एवरीवन, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो फ्लूइड मैकेनिक्स से है, जो कि सिविल इंजीनियरिंग का थर्ड सेमेस्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। सबसे पहले आप ये समझिए कि फ्लूइड मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है, जो कि इसके इंट्रोडक्शन में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। फ्लूइड का मतलब होता है आपका, या तो वो जो भी आपका सब्सटेंस है वो लिक्विड स्टेट में होगा या तो वो गैसियस स्टेट में होगा। मतलब आप बोल सकते हो कि फ्लूइड आपका क्या हो सकता है, या तो लिक्विड हो सकता है या तो वो गैस हो सकता है। अब यहाँ पे जो टर्म है फ्लूइड मैकेनिक्स, तो इस टर्म का मतलब ये है कि जब आप फ्लूइड के बिहेवियर का एनालिसिस करते हो डिफरेंट कंडीशंस पे, तो उसको आप क्या बोलते हो, फ्लूइड मैकेनिक्स। यही आपका फर्स्ट इंट्रोडक्शन के फर्स्ट लाइन में मेंशन किया है कि फ्लूइड मैकेनिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the behavior of the fluids, liquid or gases at rest as well as in motion। यही इसके इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट जो आपका बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपको ये जानना है कि ये जो ब्रांच ऑफ साइंस है वो बेसिकली 3 एस्पेक्ट्स पे आपका रन करता है। दैट इज़, फर्स्ट वन इज़ फ्लूइड स्टैटिक्स, सेकेंड वन इज़ फ्लूइड काइनेमैटिक्स, थर्ड वन इज़ फ्लूइड डायनामिक्स। अब ये जो 3 टर्म्स हैं इनका मतलब क्या है, तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि फ्लूइड स्टैटिक्स क्या होता है। तो फ्लूइड स्टैटिक्स का मतलब ये होता है कि जो भी आपका फ्लूइड का बिहेवियर का एनालिसिस कर रहे हो, वो जो फ्लूइड है वो आपका रेस्ट पोजीशन पे है, और इस कंडीशन पे आप उस फ्लूइड के बिहेवियर का एनालिसिस कर रहे हो, उसको आप बोलोगे क्या, फ्लूइड स्टैटिक्स। तो इसको आप सिंपल बोल सकते हो, तो स्टडी ऑफ द behavior of the fluid when it was in rest condition is known as fluid statics। नेक्स्ट है आपका क्या, फ्लूइड काइनेमैटिक्स। फ्लूइड काइनेमैटिक्स का मतलब ये होता है कि जो भी आपका फ्लूइड है वो मूविंग कंडीशन पे है, लेकिन आप यहाँ पे उन प्रेशर फोर्सेस को कंसिडर नहीं करते जो इसके मोशन को क्या करते हैं, कॉज करते हैं, तो उनको आप क्या बोलोगे, फ्लूइड काइनेमैटिक्स। नेक्स्ट जो है वो है आपका क्या, फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड डायनामिक्स का मतलब ये होता है कि आपका जो फ्लूइड है वो मूविंग कंडीशन पे है, और आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे जिन प्रेशर फोर्सेस के कारण उनका मोशन हो रहा है उनको भी आप क्या कर रहे हो, कंसिडर कर रहे हो, तो उसको आप क्या बोलोगे, फ्लूइड डायनामिक्स। नेक्स्ट जो आपका जो टॉपिक है, मेन टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं अभी, वो है आपका क्या, प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स। अब जैसे कि हम बोलते हैं कि भाई सीमेंट की मुझे प्रॉपर्टीज़ बताओ, फॉर एग्जांपल, तो आप क्या बोलोगे कि वो एक ग्रे कलर का फाइन पाउडर होता है जिसका जो डिस्क्रीट इंग्रेडिएंट्स को आपस में जोड़ने का काम करता है। आप बोल सकते हो कि एक अडहेसिव मटेरियल होता है जो कि आपस में डिस्क्रीट इंग्रेडिएंट्स को जोड़ने के लिए हम यूज़ करते हैं। सिमिलर मैनर में जो फ्लूइड होता है उसकी भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, डेंसिटी होता है, स्पेसिफिक वेट होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, विस्कोसिटी होता है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी होता है। ये सारी चीज़ें कहलाती हैं क्या, प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि भाई ये एक एक जो हमने डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट, ये सब पढ़ा, इसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले आप देखिएगा कि इसमें लिखा है क्या, डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब ये होता है, डेंसिटी को ही हम अदर बोल सकते हैं मास डेंसिटी, दोनों का मतलब सेम होता है। डेंसिटी का जो सिंबल होता है जिससे हम उसको डिनोट करते हैं उसको हम कहते हैं क्या, रो, और इसका जो सिंबल होता है वो ये होता है, इसको कहते हैं हम क्या, रो। तो बेसिकली आपका डेंसिटी होता है इट इज़ अ रेशियो बिटवीन मास ऑफ फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। मास और वॉल्यूम का बीच का जो रेशियो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। तो मास का जो यूनिट होता है वो होता है क्या, केजी, और वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो क्या होता है आपका, मीटर क्यूब इन टर्म्स ऑफ एसआई। तो इसका यूनिट क्या होगा, केजी पर मीटर क्यूब। ये आपका एसआई यूनिट में डेंसिटी का क्या हो गया, यूनिट हो गया। अगर मैं सेम चीज़ आपको सीजीएस में फाइंड आउट करने बोलूं कि मेरे को बताओ कि डेंसिटी का सीजीएस में यूनिट क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब।
ये इसका CGS में यूनिट हो जाएगा। अब एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखना है कि भाई हम जब फ्लूइड मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं तो फ्लूइड में जो टर्म आ रहा है फ्लूइड, या तो वो लिक्विड होगा या तो वो गैस होगा। तो इन टर्म ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स हम ये कंसिडर करते हैं कि जो हमारा स्टैंडर्ड लिक्विड रहेगा वो हम हमेशा वाटर को कंसिडर करेंगे, और जो स्टैंडर्ड फ्लूइड होगा वो हम हमेशा एयर को कंसिडर करेंगे। तो डेंसिटी ऑफ वाटर आप हमेशा लोगे कितना, 1000 kg पर मीटर क्यूब इन टर्म्स ऑफ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज इन CGS ये हो जाएगा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आपका जो डेंसिटी का वैल्यू है वाटर के लिए वो आप हमेशा याद रखोगे, वो होगा आपका क्या, इन टर्म्स ऑफ SI, दैट इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। ये आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि इसी की हेल्प से आपके फ्लूइड मैकेनिक्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सॉल्व होंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा क्या, स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट को ही हम क्या बोलते हैं, वेट डेंसिटी बोलेंगे। स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है। तो स्पेसिफिक वेट को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि इट इज़ अ रेशियो बिटवीन वेट ऑफ फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। वेट बाय वॉल्यूम इज नोन एज स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट इज डिनोटेड बाय स्मॉल w। स्पेसिफिक वेट को हम क्या करते हैं, स्मॉल w से डिनोट करते हैं। अब जैसे कि आप 10th या 11th स्टैंडर्ड के फिजिक्स में पढ़े होंगे कि वेट को अगेन हम दो पार्ट में क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास ऑफ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेट ऑफ फ्लूइड है तो मास ऑफ फ्लूइड इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपॉन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। अब ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये क्या होती है, आपकी कांस्टेंट वैल्यू होती है जिसको हम स्मॉल g से डिनोट करते हैं, जिसका वैल्यू क्या होता है आपका 9.81। अब मास ऑफ फ्लूइड इनटू क्या हो जाएगा आपका g अपॉन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। अब आप अभी पढ़े हो कि जो मास बाय वॉल्यूम ये आपका क्या होता है, डेंसिटी होता है। तो आपका क्या हो जाएगा, रो इंटू जी। तो आपको जो स्पेसिफिक वेट का फॉर्मूला मिलेगा एंड में वो क्या होगा, स्मॉल w इज इक्वल्स टू रो इंटू जी। यही होगा आपका क्या, स्पेसिफिक वेट का फॉर्मूला। नेक्स्ट जो है वो है आपका क्या, स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम बेसिकली यूज़ होता है आपके गैसेस के कंडीशन में, हम इसको अप्लाई करते हैं। स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी सॉरी। तो डेंसिटी का क्या बोलते हैं हम, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। देन आपका जो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बाय मास, जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा। और या आप बोल सकते हो स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रो। तो इसका यूनिट भी इन्वर्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा इसका SI यूनिट मीटर क्यूब पर kg। नेक्स्ट जो है वो है आपका क्या, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम कैपिटल S से डिनोट करते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, इट इज़ अ रेशियो बिटवीन वेट डेंसिटी और डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन वेट डेंसिटी और डेंसिटी ऑफ वाटर। यहाँ पे हम जो भी ये वाटर को इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये आपका क्या है, स्टैंडर्ड लिक्विड हम मानते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के केस में। इसी को आगे चल के रिजॉल्व किया है और यहाँ से इस अननोन वेट डेंसिटी की वैल्यू आपको अगर निकालना है लिक्विड का, तो आप क्या करोगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दोगे किसको, वेट डेंसिटी ऑफ वाटर। तो आपका अननोन लिक्विड का डेंसिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा, आप डिटरमाइन कर लोगे। नेक्स्ट जो है वो है आपका क्या, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है फ्लूइड का। विस्कोसिटी बेसिकली होता क्या है, जो भी लिक्विड का जो गाढ़ापन है उसको हम क्या बोलते हैं, विस्कस। जब एक लिक्विड दूसरे लिक्विड को रेजिस्ट करता है, या बोल सकते हो एक सरफेस लिक्विड को फ्लो होने के लिए रेजिस्ट कर रहा है, या बोल सक रहे हो आगे बढ़ने से उसको स्ट्रेस जनरेट कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, विस्कोसिटी बोलेंगे। तो यहाँ पे वही डेफिनेशन में लिखा
हुआ है, विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड विच ऑफर रेजिस्टेंस टू द मूवमेंट ऑफ वन लेयर ऑफ फ्लूइड ओवर अनदर एडजेसेंट लेयर ऑफ फ्लूइड। अब ये मान के चल रहा है कि सपोज करो कि दो लेयर है फ्लूइड का, ये मान लो ये टैंक है, बॉटम पे एक लेयर है फ्लूइड, ऊपर पे आपका सेकेंड लेयर है। तो ये क्या बोलता है कि ये जो बॉटम लेयर पे जो आपका फ्लूइड है वो क्या कर रहा है, इस अपर लेयर के फ्लूइड को आगे बढ़ने से क्या कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है, मतलब रोक रहा है। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है इसी को आप क्या बोलते हो, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी को ही हम बोलते हैं डायनामिक विस्कोसिटी। अब फॉर एग्जांपल आप ये ग्राफ से समझिए कि विस्कोसिटी क्या होता है, कि मैं बोलूँ कि ये जो बॉटम का जो सरफेस आपको दिख रहा है ये एक फिक्स सरफेस है। फिक्स सरफेस का मतलब ये होता है कि ये जो लाइन है ये आपका इंडिकेट कर रहा है कि भाई यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो अपने पोजीशन से मूव नहीं हो सकता। अब ये बोलता है कि इस टैंक में इस हाइट तक आपका क्या है, लिक्विड फिल है। अब ये बोलता है कि विस्कोसिटी में क्या होगा कि जो बॉटम पे जो लिक्विड का वेलोसिटी होगा वो ज़ीरो होगा, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर हाइट पे पहुंचते जाओगे तो ये जो वेलोसिटी की वैल्यू है ये धीरे धीरे करके बढ़ते जाएगी। इसी को बोलते हैं वेलोसिटी प्रोफाइल। ये बोलता है कि इस टैंक के जो टॉप लेयर होगा वहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी और टैंक के बॉटम में वेलोसिटी की वैल्यू सबसे कम होगी। ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि क्योंकि टैंक का बॉटम का लेयर फिक्स है और ये क्या कर रहा है, लिक्विड को फर्दर मूव होने से क्या कर रहा है, आपका रेजिस्ट कर रहा है। इसी को हम क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी, या इसी को हम बोलते हैं डायनामिक विस्कोसिटी। अब इसको मैथमेटिकली डिनोट ऐसा किया जाता है जैसे दैट इज टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू अपॉन डी वाई, वेयर टाउ होता है आपका क्या, शेयर स्ट्रेस, एंड डी यू अपॉन डी वाई को हम बोलते हैं रेट ऑफ शेयर डिफॉर्मेशन, या फिर बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, या इसी को बोला जाता है रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। ये आपका यहाँ पे लाइन में मेंशन किया हुआ है कि डी यू अपॉन डी वाई क्या होता है। अब यहाँ पे जो डी यू है वो होता है आपका क्या, चेंज इन वेलोसिटी, डी वाई होता है आपका क्या, चेंज इन डिस्टेंस, और ये डी यू अपॉन डी वाई को कंबाइन हम क्या बोलते हैं, या तो हम इसको वेलोसिटी ग्रेडियंट बोल सकते हैं या तो हम इसको रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन बोल सकते हैं, दोनों का मतलब सेम है। अगर मेरे को ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का जो साइन है उसको रिमूव करना है तो मैं एक कोफिशिएंट को यूज़ करूँगी यहाँ पे। तो हमने जो कोफिशिएंट को यहाँ पे यूज़ किया है तो वो क्या है, टाउ इज इक्वल्स टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई। अब टाउ तो आपका शेयर स्ट्रेस है, डी यू अपॉन डी वाई वेलोसिटी ग्रेडियंट है। अब यहाँ पे बचा क्या, म्यू। म्यू को आप क्या बोलते हो, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आपका क्या निकला, म्यू इज इक्वल्स टू टाउ अपॉन डी यू अपॉन डी वाई। यही होता है आपका क्या, कोफिशिएंट ऑफ। अब नेक्स्ट आप देखोगे कि भाई विस्कोसिटी का यूनिट क्या होता है। तो अगर आपको डिटेल में समझना है तो ये इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि म्यू इज इक्वल्स टू टाउ डी यू अपॉन डी वाई को आप कैसे बाइफरकेट किए हो और यूनिट्स में कन्वर्ट किए हो। टाउ क्या है आपका, शेयर स्ट्रेस है, डी यू क्या है आपका, चेंज ऑफ वेलोसिटी है, डी वाई क्या है आपका, चेंज इन डिस्टेंस है। इसी को इसने रिजॉल्व करके जो वैल्यू ऑब्टेन्ड किया है वो है आपका क्या, फोर्स इनटू टाइम अपॉन लेंथ स्क्वायर। तो फोर्स का यूनिट क्या होगा, न्यूटन, टाइम का यूनिट क्या होगा, सेकेंड्स, लेंथ का यूनिट क्या होगा, आप उसको मीटर। तो यहाँ जो एसआई यूनिट आ रहा है विस्कोसिटी का वो क्या है आपका, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। इसको ही हम बोलते हैं एसआई यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। अगर मैं इसको सीजीएस में बोलूँ तो सीजीएस में ये हो जाएगा डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये जो आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है इसी को हम क्या बोलते हैं, पास्कल। ये आपका क्या कहलाता है, पास्कल। नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पे लिखा है द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इन सीजीएस इज ऑल्सो कॉल्ड पॉइस। मतलब ये जो डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर है इसको आप क्या बोल सकते हो, पॉइस।
इसका ये भी एक प्रकार से आपका क्वेश्चन में मेंशन रहता है कि सपोज करो किसी लिक्विड का जो वैल्यू है वो आपको उसके विस्कोसिटी का वैल्यू आपको क्वेश्चन में पोइज में मेंशन है, दैट मीन्स वो ये इंडिकेट करता है कि जो भी आपका वैल्यू दिया हुआ है वो इन टर्म्स ऑफ क्या है, CGS यूनिट में क्वेश्चन में मेंशन किया है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड का जो लास्ट है वो है आपका क्या, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी को हम न्यू से डिनोट करते हैं या बोल सकते हो V से डिनोट करते हैं, इसी को हम बोलते हैं क्या, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज अ रेशियो बिटवीन विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी, या फिर बोल सकते हो काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज अ रेशियो बिटवीन डायनामिक विस्कोसिटी अपॉन एंड डेंसिटी। तो किसी भी लिक्विड का यदि आपको क्वेश्चन में डायनामिक विस्कोसिटी का वैल्यू दिया है और बोलता है कि भाई आप उसका काइनेमेटिक विस्कोसिटी की वैल्यू को फाइंड आउट करो, तो आपको क्या करना है, उस लिक्विड के डेंसिटी से उसको क्या कर देना है, आपको डिवाइड कर देना है, तो आपको उसका काइनेमेटिक विस्कोसिटी का वैल्यू निकल आएगा। ये भी एक प्रकार की प्रॉपर्टी होती है फ्लूइड की। अब काइनेमेटिक विस्कोसिटी का यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट होगा क्या, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब ये मीटर स्क्वायर पर सेकेंड कैसे आया, यहाँ पे इन्होंने पूरा रिजॉल्व करके आपको एक्सप्लेन किया है कि भाई आपका फोर्स इनटू टाइम कैसे वो ऑब्टेन्ड हुआ वैल्यू, ये पूरा रिजॉल्व करके दिया हुआ है अगर डीप में समझना है तो। और अगर आपको थ्रू पॉइंट ऑफ व्यू आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ये हमेशा याद रखना रहेगा कि SI के टर्म्स में जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी की वैल्यू होती है वो होती है क्या, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसको हम CGS में क्या बोलेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब जो इसका जो CGS में जो टर्म होता है जो हम यूज़ करते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टोक। जो आपका CGS में है उसको हम क्या बोल सकते हैं, स्टोक। 1 स्टोक अगर मैं बोल रही हूँ तो क्या है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की वैल्यू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। कभी कभी क्वेश्चन में आपको स्टोक्स के फॉर्म में मेंशन रहेगा, तो आपको वहाँ से समझना है कि ये जो वैल्यू दिया है यूनिट का वो CGS के टर्म में है, आपको उस हिसाब से उसको रिजॉल्व करना होगा। यहाँ पे आप बॉटम पे देखेंगे एक रिलेशन भी मेंशन किया है, 1 स्टोक इज इक्वल्स टू सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अगर मैं इसको चेंज कर रही हूँ SI में तो 1 स्टोक इज इक्वल्स टू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है। ये आपको अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि न्यूमेरिकल में ये आपको यूज़ होने वाला है। अब जो आगे का जो टॉपिक है वो आपका बेस्ड रहेगा न्यूमेरिकल ऑन बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, जो आप नेक्स्ट लेक्चर में समझोगे। थैंक यू।